एक ऐसा पौधा है जो हमें फल, फूल, बीज, पत्ते सब कुछ देता है। तो आप ऐसे पौधे को ज़रूर लगाएं। हम आपको अभी जल्द ही बताना चाहेंगे कि आपको इसके पत्ते किस तरह से तोड़ने हैं और किस तरह से आपको इसका यूज़ खाने में भी लेना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से एक बार एक ऐसा पौधा लाए हैं जो आपको फल, फूल, पत्तियाँ, टहनी, बीज सभी कुछ में फ़ायदेमंद होता है। कभी भी आप अपने गार्डन में जब भी कोई पौधा लगाएं और अगर आपके गार्डन में कम जगह है तो हमेशा ऐसे पौधों का चुनाव करें जो आपको शुरू से ही कुछ ना कुछ देना शुरू कर देते हैं। आप लोग देख रहे हैं ये पौधा, ये है हमारे कोहड़े का पौधा। कोहड़े के पौधे की खासियत होती है कि जैसे ही इसकी टहनियाँ निकलती है और ये जो है अपने फल और फूल देना शुरू कर देता है। लेकिन कई बार पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा नहीं होने के वजह से, पॉलिनेटर्स नहीं आने के वजह से क्या होता है, इनका पॉलिनेशन नहीं हो पाता है और जो फल है वो सूख जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ मीठा कद्दू भी इसे बोला जाता है। ये पौधा एक ऐसा पौधा है जो बहुत ज़्यादा गोबर की खाद आपसे लेता है और इसका कंटेनर हमेशा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा छोटे कंटेनर्स में इसके जो फल हैं वो 1 या 2 बनते हैं और उसके बाद नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा न्यूट्रिशंस चाहिए जिससे कि वो बढ़ सके। और जब छोटे कंटेनर में उसे नहीं मिलता है तो वो क्या होता है कि 1-2 फल देता है, उसके बाद वो रेस्ट पे चला जाता है। रेस्ट पे से वापस आने के बाद तक के अगर मौसम अच्छा हो तो वो फल देते हैं, अगर मौसम अच्छा ना हो तो वो कई दिनों तक के वैसे ही रह जाते हैं। ये है मेरा पुराना पौधा। इसने कुछ फल दिए थे और जिसकी हमने आप लोग को हार्वेस्टिंग भी दिखाई थी। उसके बाद से ये बिल्कुल रेस्ट पे था और जैसे ही देखिए इसका सीज़न आया है, ये वापस देख रहे आप इसमें पूरी कंसियाँ जो है वो फैली हुई है। लेकिन मैंने क्या किया, जैसे ही देखा अब इसका सीज़न आ रहा है, मैंने इसके कंटेनर में बहुत सारी गोबर और इसमें जो खाद की ज़रूरत है वो हमें देना पड़ता है। कुछ ऐसे पौधे हैं जिसको आपको ऑर्गेनिक पद्धति से करना है तो आपको उसमें उसी तरह से खाद को जो है वो देना पड़ेगा। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमने जो इसमें खाद डाली है वो कौन सी खाद डाली है। मिट्टी बनाना बता रहे हैं जो हमें एक कद्दू के पौधों के लिए चाहिए। जैसे आप सभी जानते हैं कि ये जो है हमारा चिकनी मिट्टी है और आपको ये पता है कि हम सबसे पहले चिकनी मिट्टी ही डालते हैं अपने कंटेनर में। चिकनी मिट्टी हम इसलिए डालते हैं जिससे कि इसमें कुछ पानी सोख कर रख सके। अब हम आपको 1 बाय 1 करके बता रहे हैं कि इस कंटेनर को आपको कैसे भरना है। अब इसमें हम कुछ पत्ते जो हैं वो डाल देंगे। पत्ते आपके किसी भी चीज़ के होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि पत्ते नीम के ही हो या कुछ ऐसे। आपको बस पत्ते जो है वो थोड़े से मिल जाएं जिससे कि हमारे कंटेनर का वज़न भी कम हो जाए और थोड़ा सा छत के ऊपर में भी थोड़ा सा लोड कम पड़े, क्योंकि जिस तरह से ये ड्रम है, और आपका पौधा भी अच्छा हो जाए। जैसे आप देख रहे हैं ये है हमारी गोबर की बिल्कुल सड़ी हुई खाद। और हमने आपसे कई बार बताया है कि गोबर की हमेशा जो खाद होनी चाहिए वो इस तरह से सड़ी और भुरभुरी होनी चाहिए, जिससे कि आपके प्लांट्स जो है वो बहुत अच्छा ग्रोथ जो है वो आपके करें। और ये है हमारी राख। इसमें आपको कुछ कोयले मिलेंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे प्लांट्स के लिए। इसलिए आप इसमें जो लकड़ी के कोयले मिलते हैं आप उसे बिल्कुल डाल सकते हैं इस तरह से। अगर आपको ऑर्गेनिक पद्धति से कद्दू की पैदावार करनी है टेरेस के ऊपर में, तो हम आपसे यही बोलना चाहेंगे कि आप उसमें राख और गोबर की खाद को एक साथ पहले मिला लें। राख और गोबर इतनी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए
उनकी जो मात्रा है वो आप इतनी ही लीजिए। आप अपना कंटेनर देख के, आप अपने कंटेनर का साइज देखिए और उसके अनुसार जो गोबर की जो खाद है उसको इस तरह से आप इसमें मिला लीजिए। इस तरह से आप अपने कंटेनर्स को 3-4 दिन इस तरह मिट्टी भर के रख दीजिए। इसमें पानी का छिड़काव जो है वो करते रहिए थोड़ा थोड़ा, और आपकी मिट्टी बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। इसमें किस तरह से प्लांट लगाना है वो भी हम बता देंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जब हमने इसका सीड लगाया था आप लोगों को वो वीडियो हमने दिया था। ये पौधा हमारा बहुत ज़्यादा पुराना पौधा नहीं है और जो मौसम के वजह से, अच्छी खाद, अच्छी मिट्टी के वजह से ये बहुत जल्दी बढ़ रहा है। ये गर्मी में इस तरह से देखिए, अगर एक भी दिन की ज़्यादा धूप हो जाने से ये इस तरह से सूख भी जाते हैं। आज हम आपको 3 तरीके से इसमें पौधा लगाने बताएंगे। कई लोगों का जैसे कहना होता है कि हमारे पौधे सूख जाते हैं। वो क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि जब हम उसे एक पॉट से निकालते हैं दूसरी जगह लगाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, उन्हें खींच कर निकालते हैं। और जब खींच के निकालते हैं तो उनकी जड़ें जो है वो टूट जाती है, और जब जड़ें टूट जाती है तो उसका जो अच्छी तरह से वहाँ ग्रोथ ना होने की वजह से वो सूखने लगता है। जब भी आपके पास कंटेनर खाली हो ना हो, आप इस तरह से पौधे को बड़ा होने दीजिए। उसमें कोई नुकसान आपका नहीं है, क्योंकि मेरे पास कंटेनर भी खाली नहीं था और मेरे पास जगह भी नहीं थी कि मैं इसे यहाँ लगाऊं। तब तक ये देखिए पौधा इतना बड़ा हो गया, क्योंकि इसे यहाँ बढ़ने का मौका मिला है। और ये वाला पौधा देखिए बड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें इसकी जड़ इससे ज़्यादा नहीं जा सकती है। जब तक के जड़ नीचे नहीं फैलेगी, आपका पौधा ऊपर ग्रोथ नहीं करेगा। तो हम आपको यही कहना चाहेंगे, कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो बड़ा कंटेनर लेना चाहते हैं। जब भी पौधे को आप निकालें, उसमें हल्का सा पानी डाल के और उसकी मिट्टी को आजू बाजू से थोड़ा सा गीला और ढीला कर ले। ढीला करने से आपका जो पौधा है वो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। दूसरी बात, हमने हमेशा बताया है आप लोग को, जब भी आप पौधा बीज लगाएं तो आप एक काम करिए कि उसमें हमेशा कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा डालें। कोकोपीट की मात्रा डालने से आपको एक ही फ़ायदा होगा कि आपकी जड़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगी और जो है वो आपका आराम से निकल जाएगा। हमने इसे बड़े कंटेनर में इसलिए लगाया था क्योंकि हमें ये पता था कि हमको अभी काफ़ी टाइम है इसके पौधे को लगाने की, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा जगह की कमी थी और जगह की कमी के साथ साथ में थोड़ा टाइम की भी कमी थी, और यही वजह है कि हमने इसे बड़े कंटेनर में लगाया था। ये देखिए इस तरह से इसकी जो जड़ें हैं वो पूरी आ चुकी है, और अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर रख देंगे इस तरह से, और आप इसे अच्छी तरह से दबा दीजिए इस तरह से। तो आपने देखा कि हमने इसे इस तरह से निकाल के और लगा दिया है और मिट्टी को अच्छी तरह से दबा दिया है। और अब हम आपको बताते हैं इस तरह के पॉलीथीन बैग से। ये अगर आपका पॉलीथीन बैग से इस तरह से निकलता है पौधा, इसमें बहुत आसानी से निकल जाते हैं। ये भी चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि इसमें हमारी कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा थी और उस गमले में हमारी कोकोपीट जो है थोड़ा सा कम था। अगर आपका कंटेनर में आपकी बहुत सारी मिट्टी है तो आप इसे थोड़ा अंदर करके रखिए। अगर आपके कंटेनर में मिट्टी कम है तो आपको इस तरह से इसे रखना है और मिट्टी को ऊपर से डाल देना है। तो इस तरह से आपको पौधे लगाना है। तीसरा आपको हम बता रहे हैं सीड्स के थ्रू। अब आपको सीड्स के थ्रू किस तरह से लेना है। अगर आपका इतना बड़ा कंटेनर है और अगर आपके सारे सीड्स हेल्दी है, अभी तो देखिए ये पौधा है लेकिन हम आपको इसी में बता दे रहे हैं कि आपको किस तरह से सीड्स लगाने हैं। आपको रात को इसे भिगो देना है और भिगोने के बाद 6 घंटा भीगने के बाद 6 से 8 घंटा काफ़ी हो जाता है। भीगने के बाद आप इसे जो है ये वाला पोर्शन नीचे है, ये पोर्शन कभी भी ऊपर होता है, क्योंकि पत्ता जो है वो यहाँ से निकलता है। और फिर भी अगर आपको ना समझे, अगर आपको कंफ्यूज हो तो एक बार वीडियो देख ले। और ऐसे मैं इस तरह से इस बीज को जो है वो लगा दूंगी। इतने बड़े कंटेनर में मैं 4 बीज लगाऊंगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बीज लगाने के बाद आप इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए
और मिट्टी से इन्हें ऊपर से इस तरह से हल्के से पैक कर दीजिए। कभी भी सीड्स लगाते समय कम से कम 1 इंच के ज़्यादा अंदर नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा डीप बीजों को लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। कई बार बीजों को निकलने में परेशानी होती है, तो हम क्या करें, 1 इंच से ज़्यादा का उसमें अंदर ना डालें। इस तरह से आप बीज और पौधों को लगा लें। आप सभी देख रहे हैं कि ये पौधा अभी हमारा काफ़ी छोटा है, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें इस तरह से फूल आ गए हैं। आपको क्या करना है, इस तरह के जो फूल हैं इनको यहाँ से इस तरह से तोड़ देना है। ये जो आप बीच में जो भी कंसी देख रहे हैं इस तरह से, इनको बीच बीच से इस तरह से निकाल देना है। इसको निकालने से ऐसा होगा कि आपकी एक जो टहनी है वो काफ़ी ऊंची जाएगी, और इन बीजों को निकालने से जो भी इसमें हम खाद डालेंगे, जो भी सारा न्यूट्रिशंस है वो सारे ये डाल लेगी, और ये डाल का ग्रोथ जो है काफ़ी जाने दीजिए, कम से कम 3 से 5 फुट के बीच में इसको पूरा लंबा होने दीजिए। उसके बाद में आप इसके बीच की टहनियों, बीच की इस तरह से आप निकालते जाइएगा ना, ये पौधा काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके बाद में ये अपनी जो टहनी बनाएगा, वो टहनियों से ही आपके पौधे जो है वो बहुत बड़े हो जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारी मेन टहनी जैसे हमने इसको जो है एक काफ़ी मोड़ के रखा हुआ है इसे, और इतना बाहर आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं इस तरह से हमारे जो हैं फ्रूट्स जो है वो बनने लगे हैं। कम से कम ये पौधा काफ़ी पुराना है। इसके बीच में जो भी टहनी आती है आप उसे तोड़कर और अपने खाने के रूप में ले सकते हैं। कि इस तरह से आप जो है टहनियों को तोड़ते जाइए और कुछ पत्तों को भी इस तरह से निकालते जाइए, जिससे कि आपकी जो मेन ब्रांच है उसमें आपके जो फ्रूट है वो बनते जाएं और आप उसे यूज़ में लेते जाएं। इस तरह से ये देखिए, हम लोग ज़्यादातर इस तरह से, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं कितनी बड़ी डाल है। इस तरह से हम इसको खाने में जो है वो अपने ले लेते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से इनके पत्तों का यूज़ कर लेते हैं, इनके टहनियों का यूज़ कर लेते हैं। लौकी है, कद्दू है, ये सब चीज़ों को तोड़ने के बाद बिल्कुल भी मत फेंकिए। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और हमारे लिए एक हेल्दी सब्ज़ी होती है। गर्मियों में जितना भी साग का हम यूज़ करें वो ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए, प्रतिदिन हम एक ही साग तो खाएंगे नहीं, तो हमें अलग अलग तरीके की साग हमें खाना है। इसकी साग बनती है, इसकी चटनी बनती है, और इसके पूरा बॉयल करके आपको इसका एक अच्छा वेजिटेबल स्टॉक्स भी निकल जाता है, जो आपके बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्दी होगा। कद्दू लगाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उसके जो कद्दू जब पक जाता है उसको मैं पेड़ में ही पकने देती हूँ और उसके सीड्स को निकाल के रख लेती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छे साल भर काम आते हैं। यही वजह है कि मैं जो कद्दू है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाती हूँ। दूसरी बात हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमने आपसे कहा था कि कद्दू में ऐसी कौन सी खाद डालें जिससे कद्दू आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। देखिए, एक खाद जिसका मैं इस्तेमाल करती हूँ और एक खाद जिसका मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन सुनने में आया है कि उससे बहुत अच्छा होता है कद्दू, क्योंकि जो मेरे बहुत क्लोज़ है उन्होंने ही बताया है कि हमने जो कद्दू में डाला, उन्होंने कद्दू में डाला है बोन मिल। बोन मिल बहुत ज़रूरी है कद्दू के लिए, लेकिन अगर आप बोन मिल का यूज़ नहीं करते हैं तो आप मेरी तरह डालिए गोबर की खाद, एकदम सड़ी हुई। 3 हिस्सा जो है आपका गोबर की खाद और 1 हिस्सा जो है आपका राख, मिलाकर अच्छी तरह से उसे डालिए, और इस तरह से आप हर एक महीने में डालते रहिए कद्दू में, और आप देखिएगा आपका कद्दू जो है वो बहुत अच्छे फलेंगे। और आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं जिसमें से हमने कद्दुओं की हार्वेस्टिंग करी हुई है। ऐसे बीजों को अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है, जिन्होंने इसके पहले सीड्स नहीं लगाए हैं वो अभी भी इन सीड्स को जो है वो लगा लें। हमने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं खाद के, और पौधे को किस तरह से शिफ्ट करना है
बीजों को किस तरह से लगाना है ये भी हमने आपको बता दिया। जो लोग बोन मील का यूज़ करते हैं वो बोन मील डाल सकते हैं, लेकिन जो लोग बोन मील नहीं डालना है वो लोग राख और गोबर को एक साथ मिलाकर हर 1 महीने में इसी तरह से अपने पौधे को खाद जो है वो देते रहें। याद रहे, गोबर की खाद सड़ी हुई होनी चाहिए और चूल्हे की जो राख है वो काफ़ी पुरानी होनी चाहिए। ताज़ी राख का इस्तेमाल कभी नहीं करना, आपके पौधे जल सकते हैं, ये हम आपको बार बार बता देते हैं। और इसी तरह से आप अपने कद्दुओं को गर्मी के दिनों में चटनी बनाइए, सब्जियां बनाइए, पकौड़े बनाइए, जो आप बना सकते हैं वो बनाइए। जब फूल निकलेंगे तो फूलों के बारे में और फिर से एक बार आपके फल ज़्यादा दिन तक अच्छे कैसे रहें वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो हमारा ज़रूर पसंद आया होगा, और हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पे जाकर उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। बेल आइकन को दबाइए जिससे कि जो भी मैं अभी नए पौधे लगाऊं और उसमें कौन सी खाद डालना है उसके बारे में मैं आपको ऐसा बताऊं जिससे कि आपके आगे आने वाले समय में ये इसी तरह से घने और अच्छे हो जाएं और आपको फल फूल देते रहें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।